हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सब थियरी के बारे में बताया था। अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग इसका सम सॉल्व करेंगे। तो इलास्ट्रेशन 1, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14, ये आपका जो गुजरात स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसका नंबर है, GSEB के टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलो स्टार्ट। फर्स्ट इलास्ट्रेशन में देखो क्या बोला है, हीरोन विड्रॉज ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, क्या बोला है कि हीरोन करके एक लड़की है या लड़का है तो वो ₹500 पर मंथ, मतलब एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रही है। तो सीधा सा बात है, अपने पास टोटल कितने मंथ होते हैं? 12। ये कितना बन जाएगा टोटल अमाउंट? 6,000 रुपये। ठीक है, इसको साइड में कैलकुलेट करके रख देंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। हिरन विड्रॉज ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना बोला है? 10%। ठीक है, इसको लिख दिया। उसके बाद क्या बोला है? डिटरमाइन एनुअल ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो एनुअल ड्रॉइंग फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एनुअल ड्रॉइंग, मतलब पूरे साल का ड्रॉइंग कितना हुआ है वो फाइंड करना है, और इंटरेस्ट ऑन एनुअल ड्रॉइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एनुअल ड्रॉइंग। ठीक है, सो ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला देख लो। इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो इसमें ये P आपका बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट, R आपका बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट, और N आपका बनेगा नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ टर्म का अमाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स का अमाउंट। सो इसमें से अपने को कौन सी चीज़ें दी है? P प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है क्या ऑलरेडी? यहाँ पे अगर मंथ वाइज कैलकुलेशन करना है तो आ सकती है। कितना करना है बेटा? ₹500। तो ठीक है, डाल दो उसको 500 इंटू एन आपको दिया है क्या? एन कितने, मतलब कितना उसके लिए कैलकुलेट करना है ऐसा। सो और आर आपको दिया है, एन मैं आपको बाद में समझाता हूँ इसका कंसेप्ट। आर आपको दिया है 10/100% दिया है इसके लिए। ठीक है, सो इसका बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब एन के बारे में पहले देख लो। एन को है ना दो कंसेप्चुअलिटी में हमें समझना है। एन का कंसेप्ट है ना बेटा, हमें दो कंसेप्चुअलिटी में समझना है। ठीक है, कोई भी सम जब चालू होता है ना तो दो कंसेप्ट हमें याद रखना है। सबसे पहला उसमें सम में लिखा रहेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, या फिर आपको दिया रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सो ये दो टर्म आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। एक टर्म हो सकती है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दूसरा टर्म हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी जब भी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया रहेगा, जब भी आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया रहेगा, वो टाइम पे आपको एन हमेशा 78/12 लेना है। अब क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ आपको। और जब भी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर दिया रहेगा तभी आपको एन को 66/12 लेना है। कितना लेना है? 66/12। कितना लेना है अपने को? 66/12। ठीक है, अब ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है सर? चलो देख लो इसको, ये आपने कॉपी कर लिया रहेगा, नहीं तो फिर आप इसको टेक्स्ट बुक से देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी एक टेबल बना के मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल अपने पास कितने मंथ होते हैं बेटा? 12 मंथ्स है। ठीक है, तो टोटल 12 मंथ्स में यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग, और यहाँ पे लिख देंगे एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, दो तरीके से हम उसको फाइंड करना है। एक तो हमें कोई भी सम में ना अपने को टोटल मंथ्स तो पता है 12 ही होगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, चलो अभी जब क्या बोला है, ड्रॉइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, चलो अब ड्राइंग्स मतलब क्या, जो हम लोग ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ पर्पस के लिए जो विड्रॉ किया है वो। सो जब भी हम बिगिनिंग, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही, अगर मैं 1 अप्रैल को ही फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई पैसा या कोई गुड्स मेरे सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया या फिर विड्रॉ किया है, तो वो टाइम पे मैंने 1 अप्रैल को किया है तो मैं अप्रैल को भी काउंट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में क्या जाएगा? 12 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि वो पूरा साल काउंट होने वाला है ना। फिर सेकेंड में कितना जाएगा? 11। ठीक है, फिर कितना जा सकते हैं? 10,
फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ये सबका टोटल मारो तो आपको मिल जाएगा 78। ठीक है, और एंड ऑफ द मंथ, अब जब मैंने फर्स्ट टाइम का जब ये ड्राइंग निकाला रहेगा, फर्स्ट मंथ का, तो तभी फॉर एग्जांपल समझो मैंने 30 अप्रैल को निकाला है, 30 अप्रैल को निकाला है, तो अप्रैल के मंथ को मैं काउंट करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो अप्रैल के मंथ के अलावा मेरे पास टोटल कितने महीने बचे सर? 11। दूसरे बार में करूंगा तभी 10, तीसरी बार में 9, चौथी बार में 8 7 6 5 4 3 2 1 और लास्ट में 0। तो जब मैं इसका ये सबका टोटल करूंगा 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 6 5 4 3 2 1, तो अब जाके आएगा 66। तो यहाँ से मेरा इनका कंसेप्ट बैठता है बेटा कि जब भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है, जब भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है, तभी मैं इनको क्या कंसीडर करूंगा? 78/12। जब भी एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, तभी मैं इनको क्या कंसीडर करूंगा? 66/12। ठीक है, ये आपको सम में मेंशन दिया रहेगा कि अपने को एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या ईयर लेना है या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ या ईयर लेना है। ठीक है, चलो उसके बाद एक जो आपका कंसेप्ट बनेगा वो हो जाएगा एट द मिडल ऑफ द ईयर। तो मिडल के टाइम पे कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सी बात है, हम एवरेज ले लेंगे। 78 प्लस 66 डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? 144 डिवाइड बाई 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा सर 72/, मतलब 144 का आंसर आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 12 का अपना ऑलमोस्ट जो नॉर्मल मंथ हम लोग लेते हैं उस हिसाब से। ठीक है, सो जब भी बेटा बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है क्या लेंगे? 78/12। एंड ऑफ द ईयर बोला तो क्या लेंगे? 66/12। और ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कंसेप्ट में नहीं है, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। जब भी मिडिल ऑफ द ईयर दिया रहेगा तभी हम लोग लेंगे 72/12। ठीक है, चलो अभी हम लोग फर्स्ट सम को सॉल्व करना है। अपने को एंड मिल गया, एंड कितना लेना था? 78/12। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं फर्स्ट सम को हम लोग। ठीक है, चलो वापस रिकलेक्ट करते हैं फर्स्ट सम में क्या लिखा था। चलो क्या लिखा था अपने को? एक हीरल करके लड़का या लड़की थी। ठीक है, तो उसका हम लोग को इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालना था। आईओडी का फॉर्मूला क्या है सर? P × N × R/100। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख लो क्या लिखा है। हीरल विड्रॉज ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर बिगिनिंग दिया था, बिगिनिंग तो क्या लेना था सर? बिगिनिंग के टाइम पे क्या लेना है सर? बिगिनिंग के टाइम पे क्या लेंगे सर? 78/12। एंड के टाइम पे क्या लेंगे सर? एंड के टाइम पे क्या लेंगे सर? 66/12। और मिडल के टाइम पे क्या लेंगे सर? मिडल के टाइम पे क्या लेंगे बेटा? 72/12। तो ये वाले सम में क्या है? बिगिनिंग बोला है तो एंड को क्या लेंगे? 78/12 लेंगे। ठीक है, तो अपना पी कितना बन रहा था? पी को जब 500 रुपीज निकाल रही थी वो एवरी मंथ, तो वो बन गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। इनटू एंड को मैं क्या ले लूंगा? इनटू एंड को मैं क्या ले लूंगा? 78/12। ठीक है, इनटू आर को क्या ले सकते हैं अपन? आर को क्या लेंगे? 10/100, मतलब 10% बोला है। ठीक है, और ये नीचे वाला 100 हो जाएगा। अब इसका जब भी मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेटर अलाउड है ही अपने को, जब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को कितना आंसर मिलेगा? ₹320। ठीक है, समझा यहाँ तक? समझा यहाँ तक? ठीक है, फिर एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला कंसेप्ट समझ गया आपने? ठीक है, सो इस तरीके से 325 रुपीज़ मिल गया। अभी हम लोग पूरे साल का इसका कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें ढूंढना क्या था सर? एक तो एनुअल ड्राइंग ढूंढना है अपने को। एनुअल मतलब पूरे साल का ड्राइंग ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एक ऐसा टेबल बना लेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग DOB। ठीक है, बाद में यहाँ पे क्या करेंगे? अमाउंट इनटू मंथ्स वाला एक कॉलम बना दो। ठीक है, चलो अब डेट ऑफ ड्राइंग जब वो 4 अप्रैल को निकालेगी, जब भी 4 अप्रैल को वो निकालेगी 16 को, तब उसका अमाउंट कितना था? कितना विड्रॉ कर रही है सर वो? 500 रुपये। तब जब वो स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए जब वो करेगी सर, तो कितना हो जाएगा? इनटू 12 मंथ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर सर? 6000 आ जाएगा। ठीक है, जब फिर वो 1/5/2016 में जाएगी, अमाउंट तो सर वो उतना ही विड्रॉ कर रही थी, मंथ कितना ले लेंगे? 11, तो इधर कितना ले लेंगे? 5500 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 16 को करेगी तभी क्या हो जाएगा? 16 को करेगी तो कितना आ जाएगा उसका? वापस अमाउंट तो उतना ही लेंगे सर, यहाँ पे 10 कर देंगे और कितना अमाउंट आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। सो ऑन, जब आप पूरे साल का कहाँ तक करना है अपने को? कहाँ तक करना है? 1/3/2017 तक, क्योंकि 1/4 तो बन वो 13 मंथ हो गए। तो 1/3/2017 तक जब आप टोटल करोगे इसका, जब ये आप
टिल डाउन ट्रैक डाउन करते जाओगे तो आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा 39,000। अमाउंट कितना आएगा टोटल? 39,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट? 39,000। तो एनुअल ड्राइंग का अपने को टोटल अमाउंट कितना मिल गया सर? 39,000। अब इंटरेस्ट ऑन एनुअल ड्राइंग निकालना है अपने को। क्या निकालना था? इंटरेस्ट ऑन एनुअल ड्राइंग। वापस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था सर? सेम पी इंटू, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर? पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, अभी ये बार मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा? ये बार मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा? 39,000। तो लिख दिया यहाँ पे 39,000 इंटू एन क्या लूंगा मैं? एन क्या लूंगा सर? ये बार एक ही महीने का फाइंड कर रहा हूँ सर, एवरी मंथ का फाइंड करते हैं ना बेटा। तो 1/12 इंटू आर तो सेम मेरे को दिया ही था 10/100। इसको ही वापस कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को मिल जाएगा आंसर 325 रुपीज। ठीक है, हो रहा है टैली हो रहा है, 325 आ रहा है आंसर। 39 इंटू 10/100 इंटू 1/12। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 325 रुपीज। समझा ये सब कैसे करना था? सिंपल सी बात है सर, दो कंसेप्ट को ध्यान में रखना था। बिगनिंग ऑफ द ईयर बोला है, बिगनिंग ऑफ द मंथ बोला है या फिर एंड ऑफ द मंथ बोला है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेगा, फॉर्मूला क्या है? पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। पी मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, जब 500 रुपीज पर मंथ का था तो मैंने 500 लिया, इंटू एन बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला था इसलिए 78/12 लिया, आर तो 10/100 दिया ही है। टोटल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 325 रुपीज मिल रहा है। अब एनुअल ड्राइंग बोला था, एनुअल पूरे साल का, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना था सर? डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ठीक है, या फिर डेट ऑफ मंथ डाल दो, तो कोई भी हिसाब से डाल दो। उसके बाद अमाउंट इंटू मंथ कर दो, 1/4 के टाइम पे 500 इंटू 12, क्योंकि और 12 महीने का वो पूरा काउंट हो रहा है। नेक्स्ट मंथ में 1 महीना कम हो जाएगा 11, नेक्स्ट मंथ में 2 महीने कम हो जाएंगे 10, उसके बाद 9। उस हिसाब से अगर हम इसका टोटल कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 39,000। तो ये जो 39,000 है वो मेरा क्या बन रहा है? मेरा एनुअल डिमांड बन रहा है, सॉरी एनुअल ड्राइंग बन रहा है। एनुअल ड्राइंग बन रहा है, पूरे साल का ड्राइंग बन रहा है। पूरे साल का ड्राइंग मिल गया, फिर इंटरेस्ट ऑन एनुअल ड्राइंग फाइंड करूंगा। पूरे साल का अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है ड्राइंग का तो पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 वापस। बट ये बार प्रिंसिपल अमाउंट क्या लूंगा? 39,000। एंड एक महीने का फाइंड करना है मेरे को, तो 1/12 लूंगा इंटू आर 10/100। आंसर आ जाएगा 320। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग सेकेंड सम को सोल्व करेंगे। मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट सम। सेकंड सम में क्या बताया? हंसा, हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। 3 पार्टनर एक फर्म के, ठीक है। कौन कौन है? हंसा, हितेश एंड विजय, ठीक है। हंसा, हितेश एंड विजय, ये 3 पार्टनर है फर्म्स के, ठीक है। द कैपिटल प्रोपोर्शन इज 3:2:1। इनका एक रेशियो दिया आपने को कैपिटल का 3:2:1, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको क्या बताया इसका? ये आपका इलास्ट्रेशन नंबर 2 है टेक्स्ट बुक के 15 पेज नंबर पे। नेक्स्ट क्या बताया इसका? इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, ठीक है। यहाँ पे कमीशन आपको बताया है, कमीशन का कुछ एक परसेंट दिया है। फॉर एग्जाम्पल ले लो 10% दिया है वो लोगों ने अपने को, ठीक है। तो क्या पूछा है? व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश। अपने को किसका अमाउंट ढूंढना है सर? अपने को किसका अमाउंट ढूंढना है बेटा? हितेश का अमाउंट ढूंढना है, हितेश का अमाउंट ढूंढना है। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। प्रॉफिट दिया है किसी एक फर्म का, प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है? 1,65,000, ठीक है। चलो सिंपल तरीके से हमको सॉल्व करेंगे। देखो 3 स्टेप का आंसर है ये। एक प्लेन ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। इसको हम लोग अज्यूम करेंगे 100। क्या अज्यूम करेंगे बेटा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन को क्या अज्यूम करेंगे? क्या अज्यूम करेंगे? 100, ठीक है। उसके अंदर ऐड कमीशन, कमीशन कितना दिया था अपने को सर? 10% दिया था बेटा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। अब ये ऐड हो रहा था, ये ऐड हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा? 110 बन जाएगा, 110 हो जाएगा, 110, ठीक है। और आपको टोटल प्रॉफिट कितना बोला है? टोटल प्रॉफिट कितना बोला है? 1,65,000 बोला है, बोला है 1,65,000, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। देखो कितना आंसर आ रहा है इसका? 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। देखो कितना आंसर आ रहा है? 15,000 आएगा, 15,000 आ रहा है, हाँ 15,000 मिलेगा। तो ये आपका कमीशन का अमाउंट मिल गया। तो यहाँ पे आपका कमीशन क्या हो जाएगा? यही ना कमीशन का अमाउंट है ना ये सामने। कमीशन क्या मिल गया सर फाइनली अपने को? 15,000, ठीक है। समझाया था पक्का, ठीक है। चलो अभी अपने को ढूंढना किसका था? सिर्फ किसका ढूंढना है अपने को? हितेश का ढूंढना है, हाँ
इसका ढूंढना है, सिर्फ अपने को हितेश का ढूंढना है ना, ठीक है। तो सिंपल बात है, अपना टोटल प्रॉफिट कितना है पहले देखो, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,65,000, ठीक है। उसमें कमीशन इंक्लूडिंग था ना, उसमें कमीशन इंक्लूडिंग था ना, ठीक है। तो वो कमीशन को माइनस कर दो, माइनस 15,000 कमीशन का, तो कितना मिल जाएगा, 1,50,000 मिल जाएगा, मिल जाएगा 1,50,000। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा, जो फाइनली मैं सब पार्टनर में डिवाइड कर सकता हूँ 20 को, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वही चीज है ना जो फाइनली मैं सब पार्टनर में इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझा ये चीजें पक्का, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो बोला था आपने को, जो पूछा था, डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया 1,50,000, पक्का समझा ये चीज है, हाँ ठीक है। चलो वापस एक बार समझ लो, क्या बोला था कि हितेश, अंसा और विजय पार्टनर है तीन लोग, कितना था उसका रेशियो 3:2:1, उसमें से अपने को हितेश का पार्ट ढूंढना है, कमीशन दिया है 10%, प्रॉफिट दिया है 1,65,000। सो ये सोल्यूशन चालू हो रहा है यहाँ से। सोल्यूशन में क्या हम लोग ने देखा कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन को सर अज्यूम कर लो 100, कमीशन दिया है आपको 10, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन क्या हो जाएगा, ऐड करके 110, यहाँ पे 1,65,000 दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर, आंसर आया 15,000 कमीशन। ये 15,000 कमीशन ये वाले टोटल प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडिंग था, तो माइनस कर दो तो मिल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अभी अपने को क्या मिल गया सर, 1,50,000 का डिविजिबल प्रॉफिट मिल चुका है। अभी हमें ढूंढना किसका था, सिर्फ हितेश का। हितेश कौन सा, सेकंड पार्टनर है, सेकंड मतलब ये वाला हुआ, तो हितेश का रेशियो क्या बनेगा, 3 + 2 5 + 1 6, तो हितेश का रेशियो क्या बनेगा, 2/6 बनेगा क्या, हाँ ना। तो 1,50,000 को अभी हितेश के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, सिर्फ इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग सिर्फ हितेश के लिए, ठीक है। तो हितेश का कैलकुलेशन कैसे आएगा देख लो, देखो यहाँ से ये डिविजिबल प्रॉफिट से यहाँ लेके आते हैं हम लोग। अभी हितेश का कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे आएगा, 1,50,000 को इंटू 2/6 कर लो, कितना आंसर आएगा हितेश का, कितना आएगा आंसर, 1,50,000 इंटू 2/6 कितना आंसर आएगा, कितना 50,000 आंसर आएगा, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया उसका, 50,000 आ गया हितेश का। तो हितेश का इंडिविजुअल प्रॉफिट मिल गया मेरे को, ठीक है। तो हितेश का मेरे को क्या ढूंढना था, क्वेश्चन में क्या बोला है ढूंढने के लिए, देखो वापस ऊपर क्वेश्चन में देखो क्या बोला, क्या बोला है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश। हितेश क्या करेगा, उसका प्रॉफिट का पार्ट कितना है 50,000, ठीक है, प्लस कमीशन भी तो देंगे ना उसको। कमीशन कितना ढूंढना था हम लोगों ने, कमीशन कितना ढूंढना है 15,000, ठीक है। सो 50,000 प्लस कमीशन पे उसमें कितना अमाउंट ऐड कर देंगे 15,000, तो टोटल हितेश कितना लेके जाएगा 65,000, टोटल हितेश कितना लेके जाएगा 65,000, समझा ये चीज़ है पक्का। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश इज इक्वल्स टू 50,000, उसका जो शेयर हम लोग ने निकाला वो प्लस 15,000 कमीशन, तो टोटल वो कितना लेके जाएगा 65,000, ठीक है। यहाँ से आपका सोल्यूशन उसको कॉपी कर लो, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे। ठीक है, चलो अभी इलास्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पे दिया है आपको, ठीक है। चलो देखो सम पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज, तीन पार्टनर है, कौन कौन है, जयेश, सुरेश एंड पंकज, तीन पार्टनर है, ठीक है। जयेश, सुरेश एंड पंकज, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 6:2:3, कितना दिया है 6:2:3, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है अपने को 6:2:3, ठीक है। अ मैनेजर हैज रिसीव्ड हिज कमीशन ऑफ ₹6,600, एक कमीशन दिया है यहाँ पे अपने को, अमाउंट कितना दिया है, कमीशन का अमाउंट 6,600, कितना दिया है कमीशन का अमाउंट 6,600 एट 10%, एट द रेट कितना 10%, कमीशन का परसेंटेज कितना था 10%। After deduction of such commission from profit, a certain distribution of profit amongst the partner। अपने को क्या करना है, ये जो पार्टनर का जो अपने को रेशियो दिया है ना, ये रेशियो को डिविजिबल प्रॉफिट
के हिसाब से तीनों पार्टनर को बांटना है। मतलब सिंपल बात है, पहले क्या ढूंढना पड़ेगा सर, डिविजिबल प्रॉफिट को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढने के लिए अपने को परेशान कौन कर रहा है सर, कमीशन का अमाउंट। सो कमीशन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं देखो। अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा डिविजिबल प्रॉफिट 100 है, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 100 है, तभी मेरा कमीशन कितना था देखो। चलो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट को मैं कितना अज्यूम कर रहा हूँ सर 100, तभी मेरा कमीशन कितना है 10। ठीक है, बट ओरिजिनली मेरा कमीशन का अमाउंट कितना है 6600। तो यहाँ पे वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे हो रहा है 6600 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो आपको आंसर मिल जाएगा 66,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट का आंसर कितना मिल गया मेरे को, डिविजिबल प्रॉफिट का आंसर 66,000। अब मेरे को तीन वाला पार्टनर का मिल जाएगा। सबसे पहला पार्टनर कौन सा था मेरा, जयेश। तो जयेश का रेशियो क्या बनेगा 6 डिवाइड बाई टोटल कितना हो रहा है 11। सो कैसे उसको डिवाइड करूंगा 66,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 11, तो जयेश का आंसर मिल जाएगा मेरे को। फिर सुरेश था मेरा सेकंड पार्टनर, सुरेश का कैसे निकालूंगा, सेम आपका 66,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, तो सुरेश का मिल जाएगा मेरे को। नेक्स्ट कौन था, पंकज का कैसे निकालूंगा, सेम वापस सर 66,000 बेटा इंटू 3 डिवाइड बाई 11, तो पंकज का अमाउंट मिल जाएगा। तो कितना आ रहा था, इसका कितना आएगा 36,000। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, सुरेश का आंसर कितना आ रहा है 12,000, और पंकज का अमाउंट कितना आएगा 18,000। ठीक है, समझा है आपने, क्लियर सा। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इजी कर देंगे हम उसको। शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:7:9। कौन कौन है सर, शीला, सुरभि एंड सीमा। ठीक है, तीन पार्टनर है, शीला, सुरभि एंड सीमा। वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 5:7:9। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन। एक संकेत करके कोई उनका मैनेजर रहेगा कंपनी का, उसको क्या मिल रहा है 10% कमीशन। ठीक है, 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000। सुरभि जो एक पार्टनर थी ना अपनी, ठीक है, कितना मिल रहा है उसको, सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000। सुरभि को कितना मिल रहा है 7,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, सुरभि अपनी कौन सी पार्टनर है, सेकंड पार्टनर है, उसका रेशियो क्या है 7। तो टोटल क्या आ जाएगा उसका रेशियो का, सिर्फ सुरभि का कितना रेशियो आ जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा 9 + 5 + 7 21 आ जाएगा। सो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग 21। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं आगे। चलो अभी एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि हम लोग ने इसके पहले जितने भी सम किए उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, डिविजिबल प्रॉफिट को हमेशा जब भी ढूंढना था तभी हम लोग क्या उसको अज्यूम कर रहे थे 100। कमीशन वाला सम किया था उसमें भी हम लोग ने क्या किया था, अज्यूम किया था कि कमीशन 100। ठीक है, सो वैसे ही यहाँ पे जब हम अजम्पशंस वाले सम पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग टोटल प्रॉफिट को अज्यूम करेंगे 1। क्या अज्यूम करना है अपने को, टोटल प्रॉफिट को क्या अज्यूम करना है बेटा 1। ठीक है, सो 7,000 शेयर्स ऑफ सुरभि, इतना था सुरभि का प्रॉफिट कितना था 7,000 ना, 7,000 प्रॉफिट जब था सुरभि का, तभी टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा अपना 1। ठीक है, बट उसका शेयर कितना था, उसका शेयर 7/21 था उसका शेयर कितना है 7/21। तो इसको जब भी हम लोग सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से जाएगा, देखो ध्यान से 7,000 इंटू 21/7 इंटू 1। समझा ये स्टेप। देखो क्या था, टोटल प्रॉफिट मैंने अज्यूम किया सर 1,
बट उसमें से सुरभि का प्रॉफिट कितना था सर 7000, पर उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है 7/21 या फिर 7:21। अब ये पूरी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये पूरे ये वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे जाएगा 7000 इंटू 21 डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा 7/1। समझा ये चीज़ है, समझा ये चीज़ है, पक्का पक्का समझा ये चीज़ है, ये 1 भी इधर ही जाएगा 21, समझा ये पक्का, ठीक है। अब इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा आंसर बताओ, आप ही बताओ 21,000 आएगा आंसर, 21,000 आ जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया अपने को 21,000, ठीक है। क्या मिल गया अपने को डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, क्या ढूंढना था अपने को, संकेत जो अपना मैनेजर था, संकेत जो अपना मैनेजर था उसका कमीशन का अमाउंट ढूंढना, क्या ढूंढना था अपने को कमीशन का अमाउंट। 10% बोला था, अब कमीशन हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट में देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट में क्या 21,000, सो अमाउंट ऑफ संकेत, अमाउंट मतलब कमीशन अमाउंट, क्या ढूंढेंगे हम लोग कमीशन अमाउंट ऑफ संकेत, कैसे करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट इनटू कमीशन का परसेंटेज। तो डिविजिबल प्रॉफिट तो सर दिया 21,000 मिल गया अपने को, इनटू उसको कितना मिल रहा था 10% मिल रहा था 100 में से, मतलब परसेंट दिया इसलिए अपॉन 100 लेना पड़ेगा, तो उसको कितना मिल जाएगा संकेत को 2100 रुपीज़। समझा ये चीज़ है, पक्का पक्का पक्का। चलो इसके साथ नेक्स्ट क्या ढूंढना है अपने को, ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर, क्या ढूंढना था अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्या ढूंढना है अपने को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर, बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर कौन था, संकेत था क्या, मैनेजर अपने में संकेत था ना, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट कितना मिला अपने को 21,000 प्लस इसका अमाउंट कितना है, संकेत को कितना कमीशन दिया 2,100, टोटल कर दो कितना आ रहा है आंसर देखो 23,100 आ रहा है, वेट 23,100 आ गया अमाउंट, तो ये मिल गया आपको। तो इस तरीके से आपका ये सम कंप्लीट हुआ। क्या था सिंपल समय, देखो तीन पार्टनर है, शीला सुरभि एंड सीमा, तीन पार्टनर है, उनका रेशियो दिया है 5:7:1, ठीक है। एक संकेत करके कोई एक मैनेजर है कंपनी का, उसको 10% कमीशन देना था, बट सर कमीशन हम देते किस पे, डिविजिबल प्रॉफिट पे। अब सुरभि करके एक जो पार्टनर थी उसका अपने को प्रॉफिट 7,000 पता था, ठीक है। तो यहाँ से अपने को उसका प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो भी मिल जाएगा। तो कैसे निकाला हम लोग ने, सुरभि का 7/21 निकाल दिया, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट को अज्यूम कर लिया सर 1। अब जब टोटल प्रॉफिट 1 है उसमें से सुरभि का प्रॉफिट कितना था 7,000 और सुरभि का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिला 7/21, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया 21,000। अब कमीशन किसको देना था, संकेत को देना था, कितना था 10%, दे दो उसको, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू कमीशन का परसेंटेज, तो उसको दे दिया डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 10/100, तो उसका अमाउंट आ गया 2,100। अभी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर, मैनेजर का कमीशन ढूंढना तो क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस जो संकेत को प्रॉफिट दिया वो दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 23,100, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, इसका नेक्स्ट सम करते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट सम रहेगा ये, उसके बाद के सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है, का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 पे है वो। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना है इसको। रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तीन पार्टनर है, कौन कौन है, रिया, दिलीप एंड कीर्तन, तीन पार्टनर है फर्म, ठीक है। आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। द शेयर ऑफ अ कीर्तन, शेयर ऑफ अ कीर्तन, किसका, कीर्तन का शेयर कितना दिया इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप, कितना बोला है 1/5 ऑफ दिलीप का शेयर, ठीक है। एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल द शेयर ऑफ कीर्तन। रिया का शेयर, शेयर ऑफ रिया, शेयर ऑफ रिया इज डबल दी शेयर ऑफ कीर्तन, ठीक है। अभी
इसमें से सर हमें कुछ किसी का शेयर ही पता है, शेयर ऑफ कीर्तन का बोल दिया 1/5 ऑफ दिलीप, दिलीप का शेयर पता है क्या आपने? नहीं ना। वापस वही अजम्पशन वाले फंडे पे आ जाओ, क्या लिखेंगे? अज्यूम शेयर ऑफ दिलीप इज इक्वल टू 1। ठीक है, अज्यूम करते हैं अपन। तो शेयर ऑफ कीर्तन क्या बोला था, वापस देखेंगे अभी अपन इसका सोल्यूशन में। तो अभी जब भी हम लोग ने ये अजम्पशन किया है, तो शेयर ऑफ कीर्तन क्या बन जाएगा? शेयर ऑफ कीर्तन इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ दिलीप के शेयर को क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग? दिलीप के शेयर को क्या अज्यूम कर रहे हैं? 1। तो 1/5 ऑफ 1, तो ये शेयर ऑफ कीर्तन कितना हो जाएगा? शेयर ऑफ कीर्तन फाइनली हो जाएगा 1/5। ठीक है, शेयर ऑफ कीर्तन फाइनली कितना हो रहा है? 1/5। ठीक है, अभी आ जाओ शेयर ऑफ रिया की बात पे। रिया का शेयर क्या था? शेयर ऑफ रिया इज इक्वल्स टू क्या है? डबल मतलब 2 बार, डबल मतलब 2 बार हो गया ना, ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। कीर्तन का शेयर कितना था फाइनली? 1/5। तो ये कितना बन जाएगा? 2/5। समझा? कितना बन जाएगा? 2 × 1 2/5। तो शेयर ऑफ रिया भी मिल गया फाइनली 2/5। ठीक है, तो कैसे हो रहा है यहाँ पे देखो सर, कैसे हो रहा है? ठीक है, अब तीनों पार्टनर का शेयर देख लो, किसका? तीनों पार्टनर का शेयर देख लेते हैं। ठीक है, देखो शेयर ऑफ रिया इज टू दिलीप इज टू कीर्तन। ठीक है, चलो अभी रिया का शेयर कितना था सर? 2/5। 2/5 इज टू कितना है इसका? तो 1/1। दिलीप का तो जो अज्यूम किया था, और कीर्तन का कितना था? इज टू 1/5। ठीक है, अभी इसका शेयर निकालना है, एलसीएम निकालेंगे जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। यहाँ पे 5 लेंगे तो × 5 कर दो। ठीक है, बेस कॉमन हो गई अभी आपकी सबकी, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:5:1। तो ये आपका मिल गया शेयर का रेशियो, शेयर ऑफ रिया इज टू दिलीप इज टू कीर्तन। समझा ये 2:5:1 कैसा है? समझा? पक्का? देखो शेयर ऑफ 3 पार्टनर है, रिया दिलीप एंड कीर्तन। उसके अंदर क्या बोला था? शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप शेयर। ठीक है, फिर हम लोग आगे गए तो पता चला कि शेयर ऑफ रिया है वो डबल दी शेयर ऑफ कीर्तन है। ठीक है सर, पर प्रॉब्लम तो यही हो रहा था कि दिलीप का शेयर नहीं पता है, तो एज यूजुअल अपने फंडे पे आ जाओ, अजम्पशन कर लो दिलीप का शेयर 1 है। ठीक है, तो शेयर ऑफ कीर्तन क्या बन जाएगा? शेयर ऑफ कीर्तन क्या बोला? 1/5 ऑफ दिलीप शेयर। 1/5 ऑफ दिलीप का शेयर कितना रखा था? 1। तो 1/5 × 1, तो आंसर क्या रहेगा उसका? 1/5। अभी शेयर ऑफ रिया क्या किया था सर? डबल, 2 बार, 2 टाइम्स ऑफ कीर्तन। कीर्तन का शेयर कितना आया सर? 1/5। ये क्या बन गया फाइनली? 2/5। अब तीनों के शेयर को कंपेयर कर लो, शेयर ऑफ रिया इज टू दिलीप इज टू कीर्तन कितना बन रहा है? 2/5 इज टू 1/1 इज टू 1/1। एलसीएम निकालना है, इसके पास 5 नहीं है, अगर ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी होगा। तो 5:5, तो शेयर ऑफ रिया दिलीप एंड कीर्तन फाइनली कितना मिल गया? 2:5:1। समझा? ठीक है, चलो अभी इसका प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है? डिविजिबल प्रॉफिट 1,92,000। कितना दिया? 1,92,000। तो अभी इसको तो फाइंड करना इजी है ना, क्या कर देंगे? प्रॉफिट ऑफ रिया क्या करेंगे? सिंपल, 1,92,000 इंटू कितना निकाला? रिया का प्रॉफिट कितना है? 2 अपॉन कितना करेंगे? 8। कितना आ जाएगा? 2.8। रिया का कितना आ जाएगा? 48,000 आ जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली किसका निकालेंगे? रिया के बाद कीर्तन का निकाल लो। सेम प्रोसीजर, 1,92,000 कीर्तन का कितना था? लास्ट वाला 92 इंटू 1/8 कितना आ जाएगा कीर्तन का? 24,000। ठीक है, अभी कौन बचा? दिलीप का निकाल। कितना था? 1,92,000 इंटू दिलीप का रेशियो कितना है? 5/8। कितना आ जाएगा आंसर दिलीप का? 1,20,000। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी पुटिंग दी इलस्ट्रेशन नंबर 6। अभी एक होमवर्क है आपको, इसके रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के सम है, इसके रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज 5 इलस्ट्रेशन जो सिखा है, मिनिमम 5 सम होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जितने भी एक्सरसाइज के सम है वो आपको सॉल्व करना है, और फिर कोई भी डाउट रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।